श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। आज जो योग्य व्यक्ति होगा, जिसके पास एबिलिटी होगी, वही आज राज करेगा। तो रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर चौथी बुनियादी कोई ज़रूरत की चीज़ है तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन के बदौलत ही आप समाज में इज्जत पा सकते हैं, अच्छे बुरे की फ़र्क समझ सकते हैं। I got 88% in board examination. 54 स्टूडेंट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे 80 to 90 के बीच में हैं। I got 84% in matric. मैट्रिक में इस बार मैंने सभी बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न से पास कराने का काम किया है। एक भी बच्चा हमारे यहाँ से फेल नहीं हुआ। बच्चे का हम लोग फीडबैक लेते हैं, हम लोग सुनने का काम करते हैं। बच्चे को बिल्कुल जो है घर के भरोसे और ट्यूशन के भरोसे नहीं छोड़ते हैं हम लोग। हम लोग के टीचर सब बहुत अच्छे से गाइडलाइंस करते हैं। हम लोग का स्कूल पढ़ाई के मामले में बहुत आगे। हम लोग को कोई ट्यूशन लेने का भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ा। बिना ट्यूशन का इतना मार्क्स अचीव किया है, बच्चा ऑब्टेन किया है, ये काबिल तारीफ़ है। हम बच्चों में जोश, जुनून और लेबर करने की जो है उसके अंदर एबिलिटी भरते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि नोइंग इज़ नॉट एनफ, यू मस्ट अप्लाई योर एफर्ट, success is the maximum utilization of your ability. This school is very good for us. This school teaches me a lot and give me opportunities to explain myself and do better in every field. That's why I got this extra opportunity and bring good marks in my मैट्रिक एग्जामिनेशन। मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअली इंटरव्यू लेकर के ये जज करता हूँ कि कौन बच्चा कितना एबिलिटी वाला है, कौन सब्जेक्ट उसका वीक है, किस सब्जेक्ट में कौन चैप्टर उसका वीक है। तो उस वीकनेस का मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। ये मेरी डायरी है, डायरी मेंटेन करता हूँ और एक एक बच्चे को मैं जो है उस तरह का स्मार्ट क्लास करा करके या इंडिविजुअली मैं फोकस करके उसको ठीक करके फिर मैं क्लास में उसको भेजता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गाइडेंस बाय माय डायरेक्टर सर्स एंड ऑल द टीचर्स ऑफ द एनजीएम पब्लिक स्कूल। बिकॉज ऑफ दैट आई गेट वेरी गुड मार्क्स इन माई 10th एग्जामिनेशन बोर्ड। एनजीएम पब्लिक स्कूल में बहुत ही अच्छा पढ़ाई हुआ था और मैं एनजीएम पब्लिक स्कूल से बहुत ज़्यादा हम लोग के स्कूल में एक्सपीरियंस टीचर सब भी हैं, जिसके कारण हम लोग का अच्छा मार्क्स है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7। मैं इरफान आलम। मैट्रिक का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का परिणाम घोषित हो चुका है और इस बीच रक्सौल के विभिन्न कॉलेजों का और स्कूलों का परिणाम सामने आ रहा है। अच्छा मार्क्स सामने आ रहे हैं और इस बीच मैं अभी एनजीएम पब्लिक स्कूल भिलाई में मौजूद हूँ और इस स्कूल का इस बार क्या परफॉर्मेंस रहा है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनजीएम स्कूल के डायरेक्टर इखलाक अहमद जी। तो आइए इनसे खास मुलाकात करते हैं अपने खबरी 24/7 के माध्यम से और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे खबरी 24/7 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे एक चांस दिया फिर बोलने का। और सबसे पहले असीम सौंदर्य पवित्रता के प्रतीक एनजीएम पब्लिक स्कूल की इस पावन धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके खबरी चैनल का स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे एरिया में आप लोगों की भी चर्चा चल रही है खबरी चैनल के आज के डेट में। तो आपके स्कूल का परफॉर्मेंस क्या रहा इस बार? सबसे बड़ी बात कि मैं आपको बता दूं कि इस लोकेलिटी में जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, जहां के गार्जियंस का पेइंग कैपेसिटी उतनी रीच नहीं है, जहां मैक्सिमम अभी घर में लिटरेट गार्जियन नहीं है जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्रीट कर सकें, उनको आपको पढ़ा सकें। ट्यूटर की फैसिलिटीज़ नहीं है, बच्चे ट्यूशन नहीं लेते हैं। इसके बावजूद हम लोग जो है स्कूल में इतना सुंदर पढ़ाया है, हम लोगों ने फैकल्टीज़ रखा, लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने वर्क किया कि आज जो है बच्चों का परिणाम 90+ मार्क्स से मैक्सिमम यहाँ हमारे स्टूडेंट्स, जैसे इस साल हमारे यहाँ 54 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। 54 स्टूडेंट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे 80 to 90 के बीच में हैं। और मुझे ये जान करके और आपको भी जान करके बड़ी खुशी होगी कि जिस लोकेलिटी में लोग इंग्लिश मीडियम से डरते थे, आज उस लोकेलिटी में मैं घर घर जा कर के गार्जियन के बीच अलख जगाने का काम किया, बच्चों को लाने का, जोड़ने का काम किया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, ज़बरदस्त नरिशमेंट और कल्चर दे करके और एजुकेशन दे करके बच्चों को मैट्रिक में इस बार मैंने सभी बच्चों को फर्स्ट डिवीज़न से पास कराने का काम किया है। एक भी बच्चा हमारे यहाँ से फेल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किस तरह से बच्चों को गाइड किए थे कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं बच्चे? गाइड तो सभी स्कूल वाले लोग करते हैं, गाइड हम लोग भी कर रहे हैं।
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों का क्या है कि हम लोग बच्चों को पढ़ाने के बाद, उसको लेसन देने के बाद हम लोग उनका फीडबैक लेने का काम करते हैं। एक एक सब्जेक्ट्स में एक एक चैप्टर को हम लोग जो है क्लियर कराने के बाद, उसका हम लोग टेस्ट सीरीज़ कराने के बाद बच्चे का हम लोग फीडबैक लेते हैं, हम लोग सुनने का काम करते हैं। बच्चे को बिल्कुल जो है घर के भरोसे और ट्यूशन के भरोसे नहीं छोड़ते हैं हम लोग। आज जो है पूरे एरिया में मैं घूम करके देख रहा हूँ, एक जो है भ्रम फैली हुई है ट्यूशन के प्रति कि बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस मिथक को, इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया हूँ। हमारे बच्चे 54 में से कोई एक बच्चों का आप पता लगा लें, कोई बच्चा हमारे यहाँ हमारे बच्चे जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कुछ शहरी क्षेत्र आपको सिकटा और रक्सौल के भी बच्चे हैं, लेकिन ट्यूशन कोई बच्चा नहीं करता है। और बिना ट्यूशन का इतना मार्क्स अचीव किया है, बच्चा ऑब्टेन किया है, ये काबिल तारीफ़ है। हम बच्चों में जोश, जुनून और लेबर करने की जो है उसके अंदर एबिलिटी भरते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि नोइंग इज़ नॉट एनफ, you must apply your effort. Success is the maximum utilization of your ability. My dear students, you have already ability. According to that ability, if you will do something for your life, then you will be unstoppable in your life. You can achieve your goal attainment. तो बच्चों को हम लोग हमेशा समझाते हैं, पढ़ाते हैं और बच्चे का हमेशा हम लोग फीडबैक लेते हैं। बच्चे को कभी भी हम लोग जो है लिथार्जिक बनने नहीं देते हैं, इनर्जेटिक रखते हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो एनजीएम में आते ही नहीं हैं। वो अंडरस्टूड हो चुका है कि मुझे पढ़ना है तभी एनजीएम में जाना है। टीचरों को किस प्रकार से गाइड करते हैं कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करें? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ कि मैं डायरेक्टर, चूँकि ये फाउंडर हूँ मैं इस स्कूल का, मैंने जो है स्कूल बनाया है, तो मैं एज ए डायरेक्टर यहाँ पर पोस्ट मैं लिए हुआ हूँ। वो मैं डायरेक्टर हूँ नहीं, मैं टीचर हूँ। मैं टीचर के साथ ही मिल करके पढ़ाता हूँ। टीचर अगर वन डे अगर 6 क्लासेज लेते हैं तो मैं वन डे 10 to 12 क्लासेज लेता हूँ। एवरी क्लासेज जहाँ पर डाउट क्लासेज होते हैं मैं जा करके उनको क्लियर करता हूँ। लेसन प्लान मैं देता हूँ। लेसन प्लान मैं टीचर को देता हूँ कि आपको इस क्लास में ये चीज़ पढ़ाना है, आपको सिलेबस के एक्स्ट्रा भी जा करके ये चीज़ें पढ़ानी है कि बच्चा का जो प्रीवियस क्लासेज में कुछ छूट गई है बातें तो उसको वो कंप्लीट किया जा सके। मैं एक एक बच्चे को इंडिविजुअली इंटरव्यू लेकर के ये जज करता हूँ कि कौन बच्चा कितना एबिलिटी वाला है, कौन सब्जेक्ट उसका वीक है, किस सब्जेक्ट में कौन चैप्टर उसका वीक है। तो उस वीकनेस का मैं डायरी मेंटेन करता हूँ। ये मेरी डायरी है, डायरी मेंटेन करता हूँ और एक एक बच्चे को मैं जो है उस तरह का स्मार्ट क्लास करा करके या इंडिविजुअली मैं फोकस्ड करके उसको ठीक करके फिर मैं क्लास में उसको भेजता हूँ। ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ टारगेट क्लास चलता है, जहाँ एज मेंटेनेंस क्लास चलता है। ये पहला स्कूल शायद है आपके बिहार में जो बिना रीएडमिशन डेवलपमेंट चार्ज, इलेक्ट्रिक जनरेटर, बिना कंप्यूटर चार्ज और बिना मेंटेनेंस चार्ज का चल रहा है। मिनिमम फी स्ट्रक्चर पर चल रहा है। हमारे यहाँ नर्सरी का फ़ी स्ट्रक्चर 600 है और हमारे यहाँ मैट्रिक का फ़ी स्ट्रक्चर 1200 पर मंथ पर स्टूडेंट्स है। तो ये इतना मिनिमम खर्च पर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में मैं कभी कभी आ जाता हूँ। जैसे मैंने लॉकडाउन का पैसा छोड़ दिया था, अपने टीचर लोगों को कुछ कुछ दिया था, सपोर्ट किया था, तो कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं आ जाता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए सर्व कर रहा हूँ और आप सभी लोगों का आशीर्वाद और शुभकामना रहा तो मैं जिस मकसद के तहत, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस स्कूल को मैंने लॉन्च किया है, डिग्री कॉलेज भी ले आया हूँ, जिस ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ मैं इस एजुकेशन फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। आप सभी लोगों का शुभकामना रहा तो मैं सफलता हासिल जरूर करूँगा। दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में इस स्कूल की चर्चाएं बढ़ती जा रही है और एक नई दिशा और दशा के साथ ये स्कूल ग्रोथ कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सोचते हैं? हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के बाद आज धीरे धीरे जो है शहरी क्षेत्र के भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। रक्सौल, डुमरिया, सीतलपुर, कन्ना इधर के बच्चे आ रहे हैं, सिकटा के भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, भिलाई बाज़ार के बच्चे हैं, तो मैं पखनैया बाज़ार के बच्चे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र से जो ये सुगंध, जो खुशबू बढ़ी है अब शहरी क्षेत्रों में,
और लोग अपने बच्चों से इन बच्चों का जब कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको देखने में लग रहा है कि मैं 5 साल 10 साल से ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके रेंट पर ले करके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं शहरी क्षेत्र में रह रहा हूं, और इसके बावजूद मैं होली फेस्टिवल में या ईद बकरीद फेस्टिवल में, दीपावली फेस्टिवल में, छठ फेस्टिवल में बच्चे को मैं अपने ले करके ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में एनजीएम के स्टूडेंट से मेरे बच्चे का जब कंपैरिजन हो रहा है और वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो बच्चे और गार्जियन मेरे स्कूल की तरफ फैसिनेट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। आज शहरी क्षेत्र से भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर एजुकेशन के प्रति जितने भी गार्जियन ने अपने बच्चों का नामांकन आपके स्कूल में कराए थे, उन सभी गार्जियन के लिए? जो गार्जियन हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो नहीं पढ़ा रहे हैं, सभी हमारे आदरणीय हैं, अभिभावकगण हैं। मैं सभी लोगों को एक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। आज के डेट में एजुकेशन का ही पावर चलने वाला है। इन द वेरी एंशियंट टाइम, ओल्ड टाइम, वर्ल्ड वाज ड्राइवन बाय पावर ऑफ द मसल पावर। In the middle time, world was driven by the power of money power. But right now, world has been already driven by the power of education. Education is the most important for every student, every child. So बहुत ज़रूरी है एजुकेशन पहुंचाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी हमारे कहे थे कि अगर भूखमरी, गरीबी अगर मिटाना चाहते हैं अपने समाज से, तो अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, एजुकेट करें। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका आज पुण्यतिथि है, उन्होंने भी कहा था कि बच्चों को आप पढ़ाएं और पढ़ा करके ही उनके अंदर की जो है संकीर्णता, उनके अंदर की गरीबी और मानसिक दुर्बलता को हम लोग जो है ख़त्म कर सकते हैं, अपने समाज को हम सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा शॉर्ट एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। इंदिरा गांधी जी के पास जो है प्रधानमंत्री थी उस टाइम में, एपीजे अब्दुल कलाम साहब प्रोजेक्ट ले जाना चाहते थे। वो उस समय क्या हुआ कि उनके पास शूज नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था, और रूल था, इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत आयरन लेडी के रूप में उनको जाना जाता था। वो कहती थी कि जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं है वो हमारे पास नहीं आ सकते हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत घबराए हुए थे। ये बात इंदिरा गांधी जी को पता चला। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बुलाइए, जिस ड्रेस में, जिस यूनिफॉर्म में है उसी तरह से उनको बुलाया जाए। बुलाया गया, अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे थे। इंदिरा गांधी को बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लगा एपीजे अब्दुल कलाम का, और जाते जाते उन्होंने अपना विचार समझाया उनको कि देखिए, किसी भी इंसान का अच्छा विचार उसके एप्रीहेंशन से नहीं बनता है, बल्कि उसके जो है एजुकेशन से बनता है। और आपका जो है एजुकेशन के बदौलत आप प्रधानमंत्री के सामने खड़े हैं, न कि किसी यूनिफॉर्म और जूते के बदौलत आप खड़े हैं। तो बच्चे को एजुकेशन दें आप, बहुत ही ज़रूरी है। आज मैसेज मैं होल हार्टेडली इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मैं बताना चाहूँगा गार्जियन को कि हर हाल में बच्चों को आप एजुकेशन दें। इसके लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, 4 रोटी के जगह पर 2 रोटी खाना पड़े, खाएं, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि आज लाइफ का चौथा पीड़ल, आपको रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर चौथी बुनियादी कोई ज़रूरत की चीज़ है तो वो एजुकेशन है। एजुकेशन के बदौलत ही आप समाज में इज्जत पा सकते हैं, अच्छे बुरे की फ़र्क समझ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को विनम्रता पूर्वक फिर से कहूँगा कि आप किसी भी जगह पर हो जहाँ पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, वो एनजीएम हो या कहीं पर भी हो, आप बच्चों को पढ़ाएं। क्या संदेश रहेगा आपका बतौर एनजीएम स्कूल की तरफ से, और एनजीएम के जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके स्कूल में, बच्चे के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके पास पढ़ रहे हैं? बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू बी अनस्टॉपेबल इन योर लाइफ, देन यू विल सर्टनली हैव टू फोकस ऑन योर पोस्टीरियर टाइप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीपन टुडे। श्रद्धा जान देती है, नम्रता मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। आज जो योग्य व्यक्ति होगा, जिसके पास एबिलिटी होगी, वही आज राज करेगा। कोई राजा का बेटा, कोई राजा का रिश्तेदार राज नहीं करेगा। आज जिसके अंदर काबिलियत होगी वही राज करेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे खबरी 24/7 पे न्यूज़ चैनल पे इंटरव्यू दिया अपना, और अपने स्कूल के छोटी सी बड़ी जो भी बातें थी बताई, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।